ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए? डूज एंड डोंट्स हमने पढ़े थे कि भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ डूज होते हैं और कुछ डोंट्स होते हैं। कहीं पे भी आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना है तो क्या करना है? कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। तो क्या क्या करना है? तो पहले करना है अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन लेना है, जो अभी आप लोग बैठ के कर ही रहे हैं। और क्या नहीं करना है? बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण को हम याद नहीं कर पाते। एसोसिएशन का और मतलब क्या है? जब हम श्रवण करना। एक साथ बैठ के अगर श्रवण नहीं किया कृष्ण के बारे में तो कोई बेनिफिट नहीं है, उसको एसोसिएशन नहीं कहते हैं, वो संग हो गया। लेकिन भक्तों का संग का मतलब होता है कि आपको याद आने चाहिए भगवान, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहला है एसोसिएशन। उसके बाद है मेकिंग फ्रेंड्स विद डिवोटीज। फिर है हियरिंग डिस्कोर्सेस। अभी सुनोगे नहीं तो कोई किसी ने बुक पढ़ा ही नहीं तो उसको कभी डाउट होगा? नहीं होगा। किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं तो डाउट कैसे होगा? और डाउट होगा तो आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है और सुनना ज़रूरी है। दोनों काम करना ज़रूरी है, पढ़ना और सुनना। उसके बाद है संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब क्या है? एक साथ बैठ के जो हम जप करते हैं, अभी जो हमने कीर्तन किया ये भी संकीर्तन है। हरे कृष्ण महामंत्र लिया वो भी संकीर्तन है। अपना जप माला में जप करते हैं, जनरली संकीर्तन बोलते हैं, नगर संकीर्तन, जो हम एक साथ बैठ के करते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग समय पे अलग चीज़ों को बताया गया है। तो सतयुग में क्या बताया गया था? मेडिटेशन ज़रूरी है, वहाँ पे मेडिटेशन करना था। फिर त्रेता में यज्ञ, वहाँ पे यज्ञ रिकमेंडेड था। फिर द्वापर में डीटी वर्शिप बोला गया, अर्चन करना ज़रूरी है। और कलयुग में संकीर्तन। क्यों बोला गया? टाइम नहीं है, यज्ञ करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अच्छा हाँ, किसी ने अभी बोला शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। हाँ, ब्राह्मण नहीं है यज्ञ में, जो जिसके पास पावर हो। और मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते? टाइम भी नहीं है। टाइम नहीं है? बहुत लोगों का टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है। अच्छा
हाँ, शांत जीवन नहीं कर सकते जितना समय तक हमें मेडिटेट करना है। हमारा मन इतना स्थिर नहीं है कि हम बैठ के मेडिटेट किया जा सके। गलती से किसी ने खटखटा ही दिया तो अपना सारा दिमाग अभी फटाक से उधर चल जाएगा। हाँ, देखते हैं ना हम लोग, एकदम आराम से सब क्लास में बैठे रहते हैं, पीछे से एक पेन गिरा तो सबका सहरा पीछे फोन किया, आगे से ध्यान खत्म। तो मेडिटेट क्या करेंगे? मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। फिर टेम्पल वर्शिप क्यों नहीं कर सकते? डीटी वर्शिप, हाँ, बहुत प्योर होना पड़ता है। प्योरिटी का क्या मतलब है? शुद्धता। हाँ, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करना होता है। और जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल कर रहा है, नहा नहीं रहा है, क्या वो चलेगा? शुद्ध रहना जरूरी है, बॉडी से पहले तो शुद्ध रहना जरूरी है। तो शुद्ध कैसे कैसे रहते हैं, तो आगे हम एक बार और देखेंगे इस पार्ट पे। तो भगवान, तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में 3rd चैप्टर, तीसरा चैप्टर में 52 वर्ष क्या बोलते? कृत्य यद्धयतो विष्णु त्रेतयम यजतो मखे द्वापरे परिचार्ययम कलौ तद्धारी कीर्तनात्। तो बोल रहे हैं कि जो भी हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है सतयुग में करने से, जो भी रिजल्ट ऑब्टेन होता है त्रेता में करने से, या जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है हमें द्वापर से, वो सेम रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? संकीर्तन करने से कलयुग में। तो बृहन नारदीय पुराण में क्या बोल रहे? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। तो क्या बोल रहे हैं कि कलयुग में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। कौन बोल रहे हैं? नारद जी बोल रहे हैं। एक ही ऑप्शन है। अभी नारद जी को तो सब मानते हैं ना, शिव जी भी जानते हैं, ब्रह्मा भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो उन ऑथराइज्ड है, ऑथराइज सोर्स से बोला जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? हरेर नाम केवलम 3 बार बोला जा रहा है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इसका मतलब क्या है? मन लगा अच्छे से पढ़ो। हाँ, आपको फोकस दिया जा रहा है कि अच्छे से पढ़ना है। बहुत इम्पोर्टेंस ऐसे बोल दिया, पढ़ लेना। कोई फोकस है इसमें? कुछ आ नहीं रहा। 3 बार बोला, लेकिन इम्पोर्टेंस दे रहा है कि अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हरेर नाम आएगा केवलम। कलयुग में सिर्फ यही एक ऑप्शन है, हरेर नाम 3 बार बोल दिया। क्यों बोल रहे हैं? कि इसको छोड़ के कलौ नास्ति, कलयुग में इसको छोड़ के एव नास्ति एव गति। 3 बार बोल रहे हैं, इसको छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बेल करने गया, किसी जेल में गया, तो आया, उसका लॉयर आया, बोला बेल करवा दो। उसने बोला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब यहाँ से निकल जाओ, अब कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाओगे तो नहीं हो सकता, खत्म। एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो कलयुग में क्या एम्फेसिस दिया जा रहा है? कि ओनली हरे कृष्णा महामंत्र इज द ऑप्शन। हरेर नाम एव केवलम। अभी चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु ने आके स्वयं क्या बोला? हरे कृष्ण महामंत्र करना है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। तो जब भगवान ने आके खुद जाके बोल रहे हैं कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना है, तो हम क्यों मैन्युफैक्चर करें? घर में चीज बनी हुई है तो हम क्यों अलग से मैन्युफैक्चर करने जाएंगे? वो कौन करेगा ये काम? लेस इंटेलिजेंट, मंद बुद्धि। चीज है लेकिन फिर भी नहीं, मैं अपना बनाऊंगा, मैं भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो अलग अलग नाम बोलते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन है, हरेर नाम केवलम। फिर आता है इसके बाद जप। तो जप में क्या आता है? अभी हम लोग बैठ के कीर्तन करते हैं, ऊपर डांस करते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही करने से काम नहीं होगा। जप को फोकस दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु बैठ के जप करते थे। तो सोच लो, उनकी वाइफ कौन है? लक्ष्मी जी है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया तो अब तो घर त्याग दिया, अभी घर त्याग के चले गए। तो जब एक माला करती थी उनकी वाइफ,
तब जाके वो एक अन्न का दाना रखती थी, तो उतना ही खाती थी जितना माला करती थी। हाँ, ऐसा ही है, नहीं पता, ऐसा ही है, उतना ही खाती थी। क्यों लिया? हस्बैंड स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी इतना करके दिखाया। स्वयं लक्ष्मी, उनको करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद दिखा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। बलराम जी आके बोल रहे हैं हरे कृष्ण नाम लो। तो क्या है, वो लोग खुद जब आके एम्फेसाइज कर रहे हैं, खुद आके बता रहे हैं पर्सनल एग्जांपल से, तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा नहीं करना कि सिर्फ उसी में काम हो गया। तो जब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेडिटेशन तो हम नहीं कर सकते, आराम से बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन बोलते हैं चंचलम ही मना कृष्णा, मन बहुत चंचल है, क्या करूं मैं इसका, मैं तो इसको रोक नहीं सकता। विंड को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हम लोग तो विंड को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। पंखा बना दिया दिखाने के लिए कि हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हाई स्पीड फैन रहेगा, मूवी में ऐसे ही तो विंड लाते हैं, उसको कंट्रोल कर लेंगे, स्विच ऑफ। लेकिन नेचुरल विंड को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो अर्जुन के पास इतना पावर था कि वो विंड को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन तब बोल रहे हैं कि मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है। बंदर को अगर आपको फोकस करके रखना है तो क्या करना है? उसके हाथ में कुछ दे दो, बच्चे के हाथ में कुछ दे दो, बेचारा एकदम शांत रहेगा। टीवी में कुछ खोल के बिठा दो, कहीं आवाज़ नहीं आएगा, घर में क्या चल रहा है, एकदम शांत। जैसे ही टीवी बंद, पता चल जाएगा यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, ये देखो, तो ऐसा ही है। तो मन को हाथ में कुछ पकड़ा दो। अभी क्या है, वो बहुत सारा चीज पकड़ के रखा है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, तो अशांत है। तो उसको बोलना है कि अभी इसको छोड़ दो, अब हरे कृष्ण महामंत्र में मन लगाओ, सारे प्रॉब्लम का टेंशन खत्म। तो इसीलिए हमारे लिए रिकमेंडेड कितना है कि हम कितना जप करें, कितना माला करें? 16 माला करें। 16 राउंड्स कितने लोग करते हैं आप? एक माला कौन करता है? सबको एक एक माला करते हैं? माला कितने लोग करते हैं? आप नहीं करते, आप नहीं करते, आप नहीं करते, आप कर नहीं, आप नहीं करते, आप नहीं करते, नहीं करते, आप नहीं करते। अच्छा, आप इनके पीछे बैठे हुए ना, हाथ नहीं दिख रहा है, ऐसे उठाओ कॉन्फिडेंस में। हाँ ठीक है, 2-3 लोग ही नहीं करते हैं। अच्छा, खाना खाते हैं? नहीं, खाना खाते हैं? समय पे खाते हैं कि बिना समय पे खाते हैं? कैसे खाते हैं? काम करने जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, खाते हुए, हाँ अभी समय नहीं मिलेगा, बैठ के खाते हैं ना। हाँ, समय निकालना पड़ता है भगवान के लिए। जैसे खाने के लिए समय निकालते हैं, सोने के लिए समय निकालते हैं, तो 10 मिनट, कितना मिनट लगता है माला करने में? मैं तो वही सबसे धीरे करता हूँ तो 9 मिनट लगता है मेरे को कंप्लीट करने में। 7.5 मिनट। हाँ, मारने के लिए, करने के लिए 7.5। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा? अच्छा, आप तो फिट हैं तो आप जल्दी जल्दी बोल सकते हैं, मैं थोड़ा अनफिट हूँ। हाँ, 5 से 6 मिनट बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। हाँ, तो अच्छा, सब जो लोग माला करते हैं, अब उसमें से 4 या 4 से कम कितने लोग करते हैं? जोर से। 4 माला करते हैं आप? अच्छा, कितना करते हैं आप? 4 से कम ऐसे। 4 से कम? अच्छा, ये डिपेंड करता है। अच्छा, आप 4 से कम? अच्छा, 8 से कम कर, 8, 4 और 8 के बीच में, 4 इंक्लूडेड नहीं है? अच्छा ठीक है। और 8+? अरे 8+ में नहीं है क्या लोग? अरे उठाओ, 8 कितना? 16 करते हो? ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप 16? ठीक है, बाकी सब 16 वाले ही है ना?
उधर कैलाश प्रभु आप हाथ नहीं उठाया आपने, ऐसा ऐसा क्या सुदर्शन उठा रहे हैं? हाँ, तो क्या है, तो नाम लेना बहुत ज़रूरी है। नाम लेने से शांति मिल जाती है, लेकिन हमें शांति नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए। शांति चाहिए कि खुशी चाहिए? बच्चे शांत रहे, ज़्यादा खुश मिल होंगे कि वो लोग थोड़ा बात करे, आपके साथ खेले, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, शांत रहे तो क्या अच्छा लगेगा? तो मन अगर हमें हेल्प करे हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो इसीलिए भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि जो मन है इसको कंट्रोल करना पॉसिबल है प्रैक्टिस के थ्रू। हाँ, प्रैक्टिस करने से मन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और ये भी बोलते हैं कि मन से बेस्ट फ्रेंड कोई हो नहीं सकता, और इससे बढ़िया, इससे सबसे खराब एनिमी कोई मिल नहीं सकता। सारे सीक्रेट पते हैं उसको, फंसाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मन को क्या है, इसीलिए बोला गया बेस्ट फ्रेंड एंड वर्स्ट एनिमी। तो हमें उसको फ्रेंड में लाना है। अभी लड़ रहा है वो हमसे, माला में मन नहीं लग रहा। हाँ, और हम किस में करते हैं? माला पे करते हैं। तो जो इनिशिएटेड है वो तुलसी के माला पे करते हैं, जो इनिशिएटेड नहीं है हाँ वुड के माला पे, नॉर्मल वुड के माले पे करते हैं। कुछ मैं कहीं पे मैंगो के भी पेड़ के मिलते हैं, नीम के भी मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमें क्या मिलता है? डिसिप्लिन आता है। क्या होता है इससे? डिसिप्लिन। 16 माला करने से क्या मिलता है? डिसिप्लिन आता है। नहीं तो क्या है, आज 2 कर रहे हैं, परसों 4 कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट दिन थोड़ा और अच्छा लग रहा है तो 8 कर लिया। इसमें डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? एवरी डे सेम टाइम पे एटलीस्ट आपको माला करना है। कोई एक्सरसाइज करने जाता है या किया है कभी? कितने लोग? जोर से उठाइए। अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज करना चाहिए। हाँ, नहीं, अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो एक्सरसाइज एवरी डे सेम टाइम पे जाना चाहिए कि अलग अलग समय पे जाना चाहिए? सेम टाइम पे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? यस, माइंड प्रिपेयर्ड रहता है। ये बहुत गए हैं मैं भी इनके साथ कुछ दिन गया। हाँ, तो क्या है, बॉडी उस समय प्रिपेयर्ड रहता है कि अभी करना है, तो डिसिप्लिन में आ जाता है। ऊपर नीचे इधर उधर करोगे तो फिर वो सेम जो एनर्जी होता है ना, वो नहीं मिलने वाला। बॉडी को पता रहता है अभी मेहनत करना है। तो डिसिप्लिन के वजह से ये पॉसिबल होता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो डिसिप्लिन में लाने के लिए किया जाता है। तो हमारे हरिदास ठाकुर एक दिन में कितने माला करते थे, किसको पता है? 192 राउंड्स करते थे। 192 दिन भर से माला ही करते थे। तो क्या है, जब माला पे आसक्ति आएगा तो माला बढ़ाओगे आप। परिक्रमा में हम लोग जाते हैं तो सिर्फ माला ही करने में करते रहते हैं। कुछ लोग 64 करते हैं, कुछ लोग उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं। तो क्यों है ऐसा? नहीं कि उनको फल चाहिए। जब माला में मन कब लगेगा? जब 25 माला आप लोग कर लोगे ना कॉन्स्टेंटली बैठ के, 25 माला एटलीस्ट। 16 के बाद तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, हम लोग तो सोचते हैं वाह 16 हो गया अब तो। लेकिन एक समय आता है माला करते करते, उसके बाद फिर आपको क्या लगेगा? माला ही करते रहूँ मैं। फिर वो आसक्ति आने लगता है। तो उसको शुरू में डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन करते करते वो आ जाता है अपने पास। फिर इसके बाद है सेवा। कितने लोग सेवा करते हैं यहाँ पे? क्या सेवा करते हैं अभी करेंटली? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, सेवा देना है। किचन में सेवा करते हैं आप? सब किचन वाले हैं क्या यहाँ पे? आप क्या करते हैं? हाँ, क्या सेवा करते हैं? अच्छा ठीक है। और आप क्या सेवा करते हैं? हाँ, रील्स बनाते हैं। ओके, आप कुछ करते हैं? मम्मी करती है, क्या करते हैं? डीडी वर्शिप करते हैं। प्रसाद भी बनाते हैं, भोग बनाते हैं।
अच्छा, हाँ तो सेवा ही है, ये भी सेवा है, ये भी सेवा है। घर पे जो करना है वो भी सेवा ही है। ऑफरिंग करना ये भी सेवा है, जरूरी नहीं है मंदिर में ही करना है। हाँ, पानी डालना भी अच्छा है। हाँ लेकिन वो तुलसी के पेड़ में अगर आप डाल रहे हैं तो वो सेवा सो तो सेवा को क्या हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी क्या है, सेवा दो तो हमें पीछे भागना पड़ता है। हाँ प्रभु जी, माता जी, क्या है, हुआ क्या? हाँ, रिपोर्ट उनको देना चाहिए तो हम भागते हैं। बताइए, कभी कभी लगता है कि जितना देर उनसे रिपोर्ट मांगने में कर रहे हैं, हम ही कर लेते सेवा उतने देर में। तो क्या है, सेवा जब मिला है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर कोई किसी को सेवा मिलता है ना, मतलब आप उतने के लायक है। कोई अगर आपको कुछ सेवा दे रहा है, मतलब आप उतना करने लायक है, उससे ज्यादा नहीं बोला जाएगा। अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो आपको बोलना, प्रभु जी थोड़ा ज्यादा हो रहा है मेरे लिए। कभी कभी कॉलिंग देते हैं ना, तो डिवोटीज बोलते हैं हाँ कर लेंगे प्रभु जी, फिर मैं 2 दिन बाद करता हूँ। हो गया प्रभु? नहीं अभी तो नहीं हो पाया। मैं बोला कम कर लूँ क्या नंबर? बोलते नहीं नहीं मैं कर लूँगा, 1 हफ्ते बाद आता हूँ। फिर बोलते हुआ नहीं प्रभु जी। तो कम कर लो लेकिन करो। सेवा करना जरूरी है, सेवा आपके बेनिफिट के लिए होता है सारी चीजें। अभी सेवा में आता है, सेवा में अलग अलग आता है। सेवा क्लीनिंग आ गया, किचन का सेवा आ गया, सेवा अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे प्रभु जी रील्स की सेवा कर रहे हैं, तो अभी जो आईटी में है वो अपना दिमाग कहाँ लगा सकता है? आईटी की तरफ लगा सकता है। तो जो जिसमें है वो वहाँ लगाया जाए। कोई पेंटर है तो वो अपनी सेवा करे, अच्छा पेंट करे। कोई बात करने में अच्छा है तो उसको प्रीचिंग एक्टिविटी करना चाहिए। लेकिन जो भी मिल रहा है उसको करना चाहिए। फिर आता है डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है। भले इस कलयुग के लिए बना नहीं है, लेकिन डीटी वर्शिप एक गृहस्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि डीटी वर्शिप करने के लिए आपको सूची होना पड़ेगा, और कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही सूची है। सो के उठा, बिना नहाए सारा काम कर लिया। हाँ, इधर टच कर रहे हैं, उधर टच कर रहे हैं। तो क्या है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो सूची मतलब उठा, स्वच्छ रहना, उठा। नेल्स काटने के बाद भी नहाना होता है, बाल काटने के बाद और बियर्ड बनाने के बाद नहाना होता है। क्यों? सूची का लेवल है ये। वॉशरूम जा रहे हैं, फिर नहाना पड़ता है। अगर जो मंदिर में करते हैं ना, ऐसे तो नॉर्मली है, इनिशिएशन जिसको लेना है या जो ना हरि नाम लेना चाह रहे हैं, इतना करना चाहिए। साइंटिफिकली भी करना चाहिए, लोग करते नहीं है। तो क्योंकि हम क्या है, हम लोग इतने साफ रह नहीं पाते, इसीलिए जब हम डीटी वर्शिप करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले हमें स्वच्छ रहना चाहिए। फिर और कैसे होता है इसमें कि हाँ, अगर आप जैसे भोग ऑफर करने जा रहे हो या प्रसाद लेने जा रहे हो, प्रसाद पाने जा रहे हो, ठीक है, तो पाँव धोना चाहिए। पाँव धो के प्रसाद लेना चाहिए। पाँव धो के एटलीस्ट भगवान के पास अप्रोच करना चाहिए कि आप भोग ऑफर कर रहे हो तो एक्सेप्ट करना है, भगवान को देना है कि आप भगवान प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो उससे क्या है, हमें एटलीस्ट पाँव धोना चाहिए। ये क्या है, सूची के स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्मल आदमी में नहीं मिलेगा, लेकिन सूची हमारे भक्ति के लिए अच्छा होता है। अभी ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मूर्ति की पूजा कर रहे हैं हम, ये तो जस्ट मूर्ति है, तो ये ऑफेंस हो जाएगा। कोई भी लाल डब्बा क्या होता है, पोस्ट ऑफिस का बॉक्स नहीं होता कि वहाँ लेटर डालोगे वो पहुँच जाएगा। सिर्फ लाल डब्बा, उस पर ऑथराइज होना चाहिए ये पोस्ट ऑफिस का है, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए डीटीज क्या है, उनका प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी है। तो प्राण प्रतिष्ठा होने से क्या है, तब जाके उनकी वहाँ पे वो है, वो मूर्ति नहीं है, अब वो विग्रह बन गए हैं। मूर्ति और विग्रह में अंतर है।
अभी बोला जाता है किसी को लस्ट से बहुत प्रॉब्लम है तो उसको भगवान के आईब्रोज पे फोकस करना चाहिए। जब हम ऊपर जाते हैं ना, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो हमारे जो भी प्रॉब्लम है हर चीज़ का अलग अलग भगवान को बोला कि ये ऐसे देखने से ये प्रॉब्लम होता है। तो भगवान क्या है, भगवान का जब हम आईब्रोज देखते हैं तो अपना लस्ट कम हो जाता है। सुंदर है ना भगवान के आईब्रोज। फिर है सबसे आसान काम, प्रसाद लेना। हम लोग का फेवरेट प्रसाद लेना, हमारा क्या है, फेवरेट। ठीक है, इस्कॉन के बुलेट्स क्या है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। हाँ, इस्कॉन बुलेट्स। हाँ। मैं तो जब जाता था पहले शुरू में, तो मेरे को तो एवरी डे मिलता था गुलाब जामुन, बन के रखे रहते थे। हाँ। तो क्या है, अभी हम जो खाएंगे वैसा हम बनेंगे। अभी क्या, हमारे बॉडी में सारे सेल्स चेंज होते हैं एवरी 7 ईयर्स, रिप्लेस करते हैं। आफ्टर एवरी 7 ईयर बहुत सारे सेल रिप्लेस हो जाते हैं। तो अगर हम 7 साल से सिर्फ प्रसादी खा रहे हैं तो आप समझ लो आपकी बॉडी ऑलरेडी स्पिरिचुअलाइज्ड हो चुकी है। हाँ, 7 ईयर्स। उसके बाद क्या है, आपके जितने भी सेल्स आपके रीजनरेट हो रहे हैं, वो कहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है, प्रसाद से एनर्जी मिल रही है। तो आपका बॉडी अब नॉर्मल बॉडी तो नहीं रहा, वो प्रसाद से बना हुआ है। तो भगवान 3.13 में बोल रहे हैं कि अगर मेरे को बिना ऑफर किए खाना खा रहे हो, वो क्या है, sin, पाप है। भगवान ने क्लियर कर दिया है कि मेरे को ऑफर किए बिना अगर खा रहे हो तो क्या कर रहे हो आप पाप खा रहे हो। इसीलिए क्या है, भगवान को हमें वही चीज़ ऑफर करना चाहिए जो वो खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और तोय। क्या है, पत्र लीफ, पत्रम पुष्पम, पुष्प क्या है, फूल, फल तोय जल। ये 4 चीज़ आप ऑफर कर सकते हो। सब्जियां भी है, लेकिन सब्जी में भी क्या है, जैसे मशरूम ऑफर नहीं करते हैं। हाँ, फंगी क्या में आते हैं, फंगस में आते हैं, अंधेरे में होते हैं और तमोगुण में आते हैं। ऑनियन गार्लिक भी तमोगुण में आते हैं, इसीलिए हम भगवान को ये ऑफर नहीं करते। हाँ, सत्वगुण और रजोगुण से भी ले सकते हो कुछ, जैसे बैंगन भी खाते हैं, लेकिन नूडल्स होता है आपका रजोगुण, पैशन में आता है। सॉस या बहुत मसालेदार, ये सब क्या है, ये रजोगुण में है। कम मसाला मिला मतलब सतोगुण में आ गया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, यज्ञशिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजे ते तब अघम पाप ये पशंति आत्मा कारण। तो क्या बोल रहे हैं, डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर रिलीज फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिन बिकॉज दे ईट food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment, तो important क्या है, sense enjoyment, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ पाप खा रहे हैं। ये भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बोला है, तो मैं कुछ मैन्युफैक्चर करके आपको नहीं बोल रहा हूँ। फिर 9.26 में बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपाहरितम अस्नामि प्रयात्मना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी चीज़ आप ऑफर कर रहे हो, पत्रम पुष्पम फलम तो है, कुछ भी ऑफर कर रहे हो, वो कैसे करना है, विद डिवोशन करना है। जस्ट नहीं, हाँ लो खा लो, ये क्या है, उनको आपका खाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, भाव होना चाहिए, नहीं तो उनको खाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। दुर्योधन ने बुलाया था खाने पे, आ जाओ खिलाऊंगा तुम्हें, लेकिन खाए नहीं, यहाँ पे मेरे खाने की कमी है क्या। फिर विदुर के घर गए, उनकी वाइफ खिलाई, क्या खिलाई, छिलके, बनाना के छिलके, और भगवान ने खा भी लिया। क्यों, वो सिर्फ देख रही थी, भगवान को देख रही थी, उनका सौंदर्य देख रही थी, उनको समझ में नहीं आया मैं दे क्या रही हूँ। केले फेंक रहे थे, छिलके दे रहे थे, और भगवान खा रहे हैं उनको देखते देखते। तो ये भगवान की क्वालिटी है, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, जब भाव डेवलप होता है तो ये होता है ऐसा।
तो प्रसादम क्या है? सिन फ्री फूड है, क्योंकि भगवान ने एक्सेप्ट किया है। अभी कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता है भगवान ने एक्सेप्ट किया है नहीं किया है, तो उसके लिए आपको थोड़ा साइंस में जाना पड़ेगा। तो जो पीएचडी जो लोग करते हैं उन लोगों ने किया था ये एक्सपेरिमेंट कि आधा खाना को सामने रखा था, ऑफ़र नहीं किया, और कुछ आधा खाना को ऑफ़र किया। जब खाना ऑफ़र करके आया उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स पाए गए, जो टंग का सलाइवा होता है ना वो पाया गया, वैसा तत्व मिला। तो कहाँ से मिला? भगवान ने टेस्ट किया, तो ये क्या है? ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि भगवान खा रहे हैं। थोड़ा प्यार से दोगे तो और अच्छे से खा लेंगे, लेकिन अब भगवान क्या है? हाथ से नहीं खाएंगे। भगवान क्या है? ही इज़ परफेक्ट। उनको ज़रूरत नहीं है हमें हाथ से खाने का ज़रूरत है, उनको खाने का ज़रूरत नहीं है। वो आँख से देख के भी खा सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या है? उनकी हर सेंसेस सारे काम करने के लिए रेडी है। हमारा हाथ से ही हम खा सकते हैं, आँखों से ही देख सकते हैं, उनका आँख बंद भी है तो भी देख सकते हैं। जिसका मतलब क्या है? परफेक्ट। इसके बाद रीडिंग स्पिरिचुअल लिटरेचर, वो हम कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इस पर एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं आप लोग। हाँ, तो ये क्या है? ये हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से आपको आप ही के चीज़ों के बारे में पता चलता है। और क्या है? इससे प्रूफ मिलता है कि हाँ ये लिखा हुआ है, कि भगवत गीता में ये लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, या कौन से पुराण, श्वेतस्वतरा उपनिषद में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, कहीं पे लिखा है। मतलब क्या है? ये प्रूफ्स है कि लिखा हुआ है। और जितने उपनिषद, जितने वेद है, ये किसी ने लिखा नहीं है, इसको कंपाइल किया गया है। कंपाइल का मतलब समझते हैं? जैसे यहाँ पे मान लो इन्होंने एक पेज यहाँ है, एक पेज यहाँ है, एक पेज यहाँ है, तो कोई आके क्या है? सबको एक साथ करके कर लिया। हाँ, मान लो स्पाइरल कर लिया। तो वैसे ही वेद तो सारे तो पहले से हैं, लेकिन कहीं लिखा नहीं गया था। लेकिन कलयुग में क्या है? मंद सुमंद मतयो। हम लोग क्या है? हम लोग को कुछ याद नहीं रहेगा, अनफॉर्चुनेट रहेंगे, अनलकी रहेंगे, भूल जाएंगे। हमें फ़ोन नंबर भी स्टोर करना होता है। हाँ, आपका नंबर स्टोर कर लेता हूँ। अभी जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, हाँ, तो पहले के समय में क्या होता था कि इसका चैलेंज होता था, कौन कितना याद रख सकता है। आज भी होता है, आज के समय भी होता है। कुछ लोग, वो लोग अलग अलग टेक्निक बताते हैं कि ऐसे याद करना चाहिए, ऐसे याद करता हूँ मैं, ऐसे उनके लिए नेचुरल है। तो किसी की पावर ज़्यादा होता है याद करने का, लेकिन कितना याद कर सकते हैं? तो लिमिटेड ही याद कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या है? बेनिफिट मिलता है कि कहाँ पे क्या लिखा है, वो चीज़ हमें पता चलता है। तो भगवान के मुख से सारी चीज़ें निकली, और क्योंकि हमें याद नहीं रहता तो वेद व्यास को कंपाइल करना पड़ गया। तो वेद व्यास ने कंपाइल किया, और कंपाइल करके अपने अलग अलग जो उनके अंडर जितने डिवोटीज़ हैं उनको दे दिया। ये श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट चैप्टर के 4th कैंटो में लिखा हुआ है कि उन्होंने कौन सी संहिता, कौन से वेद किसको दिए, और वो उन्हीं की परंपरा से होते हुए आ रहा है। तो होता है ना, कुछ लोग चतुर्वेदी है, मतलब जिन्होंने चारों वेद का अध्ययन किया है, त्रिवेदी, द्विवेदी, मतलब 2 वेद का अध्ययन किया है। लेकिन होते हैं 0 वेदी, शून्य वेदी, क्योंकि एक का भी अध्ययन नहीं किया है। कोई राइट है नहीं एक्चुअली रखने का। उनके परंपरा में किसी ने किया होगा, लेकिन उनको तो अब कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, अब हमें हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको जितना रिक्वायरमेंट है वो प्रभुपाद ने ऑलरेडी लिख के दे दिया है। ईशोपनिषद दे दिया है। उपनिषद में ईशोपनिषद हमें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और भगवत गीता दे दिया है, श्रीमद् भागवतम दे दिया है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म है सारे वेदों का। कंडेंस समझते हैं? दूध लिया, दूध को एकदम बॉईल किया, तो उससे जो कंडेंस्ड मिल्क मिलता है ना, एकदम मलाई जिसको कहते हैं, वो है श्रीमद् भागवतम एसेंस। हाँ, मतलब वो मिल गया तो सब मिल गया। फिर इसके बाद आता है विजिटिंग टेम्पल।
रेगुलरली विजिटिंग टेम्पल, सिर्फ जन्माष्टमी वाले दिन नहीं आना है। जन्माष्टमी में हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बोलते हैं बुक लीजिए, आप आते हैं कभी? बोलते हैं हाँ मैं तो आता हूँ, फ्रीक्वेंटली आता हूँ, लास्ट टाइम आया था जन्माष्टमी में। हाँ अच्छा, उससे थोड़े ज़्यादा फ्रीक्वेंट वाले कैसे होते हैं? हाँ मैं न्यू ईयर में भी आया था। अच्छा ठीक है, तो क्या है ये इससे काम नहीं होगा। फ्रीक्वेंटली मतलब एटलीस्ट एवरी वीक तो आना चाहिए, अगर आप प्रेजेंट है तो। जहाँ पे भी हैं आजकल ISKCON तो मोस्टली एवरी प्लेस पे है, तो हम तो विज़िट कर सकते हैं। मंदिरों की कमी नहीं है इंडिया में। तो अभी मंदिर क्यों जाना चाहिए? तो मंदिर के लिए रियल है कि हमें एजुकेशन मिल सके, स्पिरिचुअल एजुकेशन मिल सके। मंदिर बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था। इसलिए नहीं कि हम दिन भर सिर्फ डीटी वर्शिप करते रहें और उसी में लगे रहें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए है डिवोटीज। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? तो प्रचार और प्रचार करना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मंदिर इसलिए होता है कि हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन मिल सके। स्कूल क्यों है? एजुकेशन के लिए। लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए क्या है? कुछ है? नहीं है, इसीलिए टेम्पल है। इस पर एक छोटी सी बुक है, अराउंड 20 रुपीज़ का मिलता है, तो वाई डू वी नीड टेम्पल, बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा कन्वर्सेशंस है, उस पर पढ़ सकते हैं आप लोग कभी पर्सनली लेके, कि मंदिर की आवश्यकता क्या है। बाहर तो कहीं नहीं मिल रहा हमें पढ़ाई का। आज तो लोग बोल रहे हैं कि अब तो भगवान भी नहीं एग्जिस्ट करते हैं, भगवान है तो हमें इतना प्रॉब्लम क्यों है? अरे आपने कभी पढ़ा ही नहीं, कर्म अकर्म विकर्म समझा नहीं, तो आपको क्या समझ में आएगा? भगवान है नहीं है, एथिस्ट बनने जा रहे हैं। हाँ तो क्या है, इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को देखने के लिए मंदिर में क्यों जाए? भगवान तो सर्वत्र है कि नहीं है? सर्वत्र है कि नहीं? हाँ या ना? है ना? आप माता जी है, तो फिर मंदिर क्यों जाना है? सर्वत्र है तो। सब जगह फोकस नहीं कर सकते। यस अच्छा, इजीली एक्सेसिबल। पानी पीने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्लास से पानी पीने का यस मतलब आप लोगों ने सभी ने सही दिया, ये भी इन्होंने अच्छा किया। तो अभी क्या बोलते हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन हर जगह है, ऑक्सीजन है तभी हम जिंदा भी हैं, सभी चीज़ है, लेकिन दोनों मिल नहीं रहे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हर जगह है, लेकिन हमें तो नहीं मिल रहा। तो भगवान हर जगह है, लेकिन क्या है, अगर आपको पानी पीना है तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि यहाँ से हाइड्रोजन लिया, यहाँ से ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिक्स किया, हाँ पानी आ गया और पी लिया, पॉसिबल नहीं है। हाँ तो भगवान को देखने के लिए क्या है, भगवान स्वयं आए हैं। तो जब भगवान आए हैं ऐसे पिक्चर के फॉर्म में आए हैं, ऊपर डीटीज के फॉर्म में आए हैं, बुक के फॉर्म में आए हैं, बुक के फॉर्म में भी है भगवान, उसको श्रीमद् भागवतम का है। तो क्या है, तब जाके हमें भगवान देखने को, अभी देखा नहीं कभी, सिर्फ फ़ोन में सुना है। हाँ लड़के वाले आने वाले हैं, लड़की वाले आने वाले हैं, ठीक है, कभी देखा नहीं। अभी गेट के बाहर कोई खड़ा है, पता चलेगा कौन है, वही है कि दूसरा कोई है? हाँ एक बार मेरे साथ हुआ, हमने कुछ सामान मंगाया, हमें पता है कि आने वाला है, हाँ हमने क्या किया, जाके ले लिया। हाँ बाद में पता चला ये अपना था ही नहीं, किसी और का लेके आ गए, और वो देखे भी चला गया, उसने भी देखा नहीं, पूछा नहीं किसका है। हाँ तो क्या होता है इससे कि जब हमने देखा नहीं, बात किया नहीं, तो हम पहचानेंगे कैसे? भगवान को देखा नहीं तो कोई भी आके बोलेगा मैं भगवान हूँ। हाँ अरे भगवान को समझो, भगवान दिखते कैसे हैं? किसी एक रूप में फोकस करना होगा। हाँ भगवान जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे, जैसे आप ऐसे हो वैसे ही दिखोगे। तो भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसे पीली धोती पहना है, फिर ऊपर मोर पंख है, बांसुरी लिए हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार एक आदमी जाता है, बोलता है कि
चोरी करना है उसको, तो वो सुन रहा होता है झाड़ी में छुपे छुपे, बोलता है एक बहुत अमीर आदमी है, वो लड़का जो है उसके वो सिर्फ सोना ही पहना है, सुन रहा है। एक स्वामी जी क्लास दे रहे हैं और वो झाड़ी से बैठे बैठे सुन रहा है। बोलता है वृंदावन में रहता है वो और सिर्फ सोना पहनता है। देखिए सोना है, ऊपर भी सोना है, इसमें थोड़ा कम डिपिक्शन है सोना का, लेकिन सोना बहुत है, 24 कैरेट। बोले सिर्फ सोना ही सोना है। बोलता है यार कहाँ, बड़ा लगता है इसी को चोरी करूँगा मैं। हाँ, वो फिर सुनता है और क्या है इसके फीचर क्या है। होता है कि ऐसा ऐसा वस्त्र पहना है वो, उसके साथ एक लड़का और रहेगा, उसने एक ब्लू कलर का पहना होगा धोती, और ये लड़का क्या पहना है, गोल्डन। हाँ, और क्या है, और कुछ कुछ फीचर है कि ऐसा गले में इतना बड़ा माला रहेगा, मोर पंख रहेगा, और गायों बहुत सारे उनके पीछे गाय होंगे। अभी पता चल गया लड़का दिखता कैसे। अब वृंदावन गया, वहां से जाके क्या किया, वहां वेट कर रहा है झाड़ी में। अभी बोला था शाम को आता है, 5:30 बजे अपने गायों को बुलाता है, ये यहीं पे बैठूंगा मैं। बोला आज तो आया नहीं, लगता है आया नहीं आज। 1-2 दिन बैठा, तीसरा दिन आ गया वो लड़का। होता है अब तुम पकड़ा गए, सारा माल हमें दो। तो ले लेता है, फिर बोलता है वो वापस उस स्वामी जी के पास बोलता है, स्वामी जी आपने एकदम सही चीज़ बोला था। बोला क्या बोला था? वो लड़का जो इतना पहनता है और ऐसे वस्त्र पहनता है, ऐसा दिखता है, मिल गया मेरे को। तो मिल गया, और ये देखो सारे सोने मैंने उससे लेके आ गए, आपको कुछ कमीशन आप ही से मिला, कुछ तो देना चाहिए। तो स्वामी जी रोने लगे। स्वामी जी बोले कि हमने जिंदगी भर इसी के लिए तैयारी की और हमें ना मिला, और तुम्हें मिल गया, तुम्हारे पाँव का है। क्यों? क्योंकि उसने श्रवण किया था। तो मैं इसमें बताना ये था कि जब हमें पता रहेगा तब तो समझ में आएगा भगवान दिखते कैसे हैं। भगवान सामने भी आ गए तो हम पहचान नहीं पाएंगे वो भगवान है कि नहीं है। उसको विश्वास था। हाँ, उसको गुरु के बात पे विश्वास था, इसीलिए भगवान प्रेजेंट हुए। हमें क्योंकि गुरु के बातों पे विश्वास नहीं होता, इसलिए भगवान हमें दिखते नहीं। 100% फेथ होना चाहिए तो भगवान दिखेंगे। ऐसे बहुत सारे पास टाइम है और भी, लेकिन थोड़ा समय की कमी है। फिर लोग बोलते हैं कि भगवान हर जगह है, तो मेरे को दिखाओ भगवान कहाँ है। तो मंदिर आने से इसका भी आंसर पता चलता है, देखो सामने भगवान। फिर बोलेंगे नहीं, ये तो मूर्ति है। तो मूर्ति कहाँ है? मूर्ति तो बाहर है, ये तो हमने इनको प्राण प्रतिष्ठा कराया है, ये भगवान है। तो क्या है, हमें जब हम आएंगे तो इन सब चीज़ों का आंसर मिलेगा। फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ मंदिर तो आना चाहिए, लेकिन अपना घर को भी मंदिर बना लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा मंदिर आना पॉसिबल नहीं होता। तो अपने घर में मंदिर बनाना चाहिए। अभी मंदिर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे कैसे देखें किन लोगों ने अच्छे से भगवान को दर्शन किए हैं। हाँ, सबने किया है। तो सबसे पहले आके देखते क्या है, प्रभुपाद जी हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी साइड में है। अभी आप लोग में से बताइए, ऑल्टर में सबसे नीचे कौन रखे हुए हैं? गुरु परंपरा रहती है। गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा से पहले कौन है? नहीं, आप ध्यान से नहीं देखें। पंचतत्व गुरु परंपरा है। देखिए ऐसे है, एक फोटो है, फिर गुरु परंपरा है, फिर कुछ फोटो है, फिर इसके ऊपर कोई है। तो हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए पहले कौन है? पहले ही गुरु परंपरा। चलो आप ध्यान से देखना, इसका मतलब। हाँ, और नहीं, हाँ, सबसे पहले प्रभुपाद है। वहाँ पे सबसे पहले प्रभुपाद है, फिर गुरु परंपरा आ रहे हैं। हाँ, फिर गुरु परंपरा आ रहे हैं। गुरु परंपरा है, लेकिन पहले गुरु का फोटो होता है। ठीक है, सिंपल है। जो भी आपके गुरु हैं, पहले उनका फोटो, फिर उनके स्पिरिचुअल मास्टर का फोटो, फिर उनके स्पिरिचुअल मास्टर का फोटो। घर में हम अपने पेरेंट्स का फोटो ऐसे ही लगाते हैं ना, दादा दादी का, कि ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हाँ, ऐसे रहता है ना, वैसे ही। फिर षट गोस्वामी आते हैं, उसके ऊपर आपको कौन कौन दिखते हैं? नरसिम्हदेव दिखते हैं।
और पंचतत्व। पंच तत्व। तो वैसे ही हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने घर में जब मंदिर बनाएं तो ऑल्टर को ऐसा सेट करें। ऑल्टर मतलब एकदम बड़ा ऑल्टर नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना हम कर सके कि पहले हमारे गुरु परंपरा आ रहे, फिर पंच तत्व है, फिर नरसिम्हदेव है, फिर नरसिम्हदेव के ऊपर कौन आएंगे? गौर निताई आएंगे, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आएंगे, और बीच में कौन आएंगे? राधा कृष्ण गोविंद देव जी आ जाएंगे, राधा गोविंद देव जी आ जाएंगे, जो भी आपके हैं, जो भी हैं। मतलब शिव जी को नहीं रखना है। अच्छा, अभी शिव जी हैं किसी के घर में तो वो कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? हाँ, गुरु परंपरा के साइड में रहेंगे, क्योंकि वो भी गुरु है। और हाँ, देवी भी वहीं रहेंगी। यस, गुरु, क्योंकि क्या है ना, वो लोग हमें हेल्प करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो आप उनको वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद से सारों जितना है ना, तो ये सब क्या जीव तत्व है, इसीलिए उसके ऊपर क्या है, तत्व बदल जाता है। जो हमारे जो पंच तत्व हैं वो क्या, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन भक्त के रूप में आए हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके नरसिम्हदेव आते हैं, उनके ऊपर गौर निताई आएंगे, फिर आएंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और फिर आएंगे राधा गोविंद देव। तो क्या है, हमें अपने घर में करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, ऑफरिंग किसको करोगे? भगवान है ही नहीं। तो जब भगवान को घर में इस्टेब्लिश करेंगे, घर में रखेंगे, तो क्या हमारा हृदय धीरे धीरे वो भी मंदिर की ओर, मंदिर की तरह बनेगा। ठीक है। फिर है स्पिरिचुअल चैरिटी। चैरिटी मतलब दान देना। तो दान देना चाहिए, तो कितना देना चाहिए? एटलीस्ट सैलरी का 10% तो दान देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो जितना हो सके देना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत दान देना जरूरी है। फिर है फास्टिंग। तो फास्टिंग हम तो बहुत करते हैं, एकादशी की फास्टिंग करना ज़रूरी है। फिर किसी का भी अपीयरेंस डे है तो दोपहर तक जो फास्टिंग है वो करना चाहिए। गौर पूर्णिमा आने वाला है, अगेन फास्टिंग है। साइंटिफिक रीज़न भी है, लेकिन हम तो भक्ति की बात कर रहे हैं। साइंटिफिक रीज़न क्या है? फास्टिंग करने से क्या होता है, जो कैंसर सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फास्टिंग तो साइंटिफिक। तो पहले क्या है, हमें सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर हमें ट्राई करना चाहिए कि रात को जल्दी सो जाए तो नींद पूरा रहेगा। अभी अगर जो 9 बजे सोते हैं, 9 से 12 का जो नींद है वो 6 घंटे के बराबर होता है। फिर 12 से 3 का जो नींद होता है वो सिर्फ 3 घंटे के बराबर होता है। फिर 3 से 6 का जो नींद होता है वो सिर्फ 1.5 घंटे के बराबर होता है, हाफ होते जाता है। फिर 6 से 9 का 45 मिनट्स का ही रहता है। इसीलिए जितना लेट उठोगे उतना कम नींद होता है। लेट सोने से ऐसा नहीं है कि 6 घंटे की नींद पूरी हो गई, पूरा नहीं होगा। आप 9 बजे सो के देखो, आप डेफिनेटली आपका नींद जल्दी खुल जाएगा। 8 घंटे से ज़्यादा होता नहीं है, तो 9 आवर्स सफिशिएंट है। ओके, तो अभी हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद हम बाकी। तो अभी जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो रुक जाएंगे, और जो एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे हैं वो आप प्रसाद के लिए जा सकते हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस है? हम पहले क्वेश्चंस किसी का